दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भूतिया घर के बारे में। आगे इस कहानी में हम जानेंगे भूतिया घर अचानक खड़ा हो जाता है और उस भूतिया घर के सामने दो दोस्त जाते हैं, एक सचिन और एक सुनील। और वो जाने के बाद आगे उनके साथ क्या होगा आगे इस कहानी में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया घर खड़ा हो गया। अचानक इस घर के बारे में अनेक चर्चे होते थे कि वहाँ रात के समय में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और वहाँ कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होती थी। गांव वालों ने इसे भूतिया मान लिया और घर के पास जाने से बचते थे। एक रोज गांव के एक युवक नामक सुनील ने यह सोचा कि उसे इस भूतिया घर के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। एक रात सुनील ने अपने दोस्त सचिन के साथ घर के पास जाने का निश्चय किया। वो बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने वीरता दिखाई और घर की ओर बढ़ते हुए बड़े ही सावधानी से दरवाज़ा खोला। दरवाजे के अंदर उन्होंने सुनी एक विचित्र आवाज़ और एक छायादार प्राणी की छाया दिखाई थी। सुनील और सचिन ने वो विचित्र आवाज़ सुना और छायादार प्राणी की छाया देखी, जो कि बड़े ही डरावने दिख रहे थे। वो धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ते गए और प्राणी के पास पहुँचे। प्राणी के पास आकर उन्होंने उससे बात करने का प्रयास किया। प्राणी डरावने तरीके से हंस रहा था और उन्हें डराने का प्रयास कर रहा था। सुनील और सचिन ने प्राणी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्राणी ने हंसकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम गुफा गोश्त है और मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। सुनील और सचिन ने थोड़ी देर बात की और फिर गुफा गोश्त के साथ अच्छे दोस्त बन गए। गुफा गोश्त ने उन्हें घर की भूतिया रूपों के बारे में बताया और उन्होंने आवाज़ें कैसे बनता है बदले में उन्हें गुफा गोश्त से पूछा, यह भूतिया घर कैसे बन गया? गुफा गोश्त ने कहा, यह घर पहले किसी बड़े आदमी का था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने के जाने के बाद ये घर छोड़ दिया गया और इसका कोई मालिक नहीं था। मैंने फिर यहाँ अपने मजाक के लिए बसा लिया। सुनील और सचिन ने गुफा गोश्त से अधिक जानकारी प्राप्त की और उसे ये समझाया कि उन्होंने घर को सामान्य बना दिया ताकि लोग डर कर नहीं डरे। गुफा गोश्त बहुत ही संतुष्ट हुआ और उन्होंने अपने मित्र के रूप में स्वागत किया। उसके बाद सुनील और सचिन ने गुफा गोश्त का अच्छे दोस्ती की और घर के अद्वितीय रहस्य को सुलझाने में सहायक हो गए। उन्होंने गांव को दिखाया कि कुछ भी भूतिया नहीं होता जब आप उसे समझते हो और डर को दूर करते हो। इस गांव के लोगों का डर दूर हुआ और उन्होंने एक नए दोस्त के साथ एक नए घर के रूप में उस भूतिया घर का आनंद लिया। ये थी भूतिया घर की कहानी। दोस्त, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी डरावनी कहानी सुनने के